फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओपैम एज ए इंटीग्रेटर। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओपैम एज अ डिफरेंशिएटर। तो इंटीग्रेटर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज। मतलब आउटपुट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इनपुट का इंटीग्रेटेड फॉर्म आउटपुट में वो प्रोड्यूस कर रहा है। और सिग्नल हम किस टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएटर से कंपेयर करूँ, दिस फिगर इज सेम टू सेम एज अ डिफरेंशिएटर, बट आर और सी को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे हमने सी को अप्लाई किया था इनपुट में डिफरेंशिएटर में, तो यहाँ हमने आर कर दिया, और आर जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ पे हमने सी कर दिया। मतलब बेसिकली इंटरचेंज कर दिया आर और सी को। तो इसका डेरिवेशन पूरा सॉल्व करते हैं। नाउ ये मैंने डिफरेंशिएटर डिज़ाइन किया है। मैंने यहाँ पे फीडबैक में क्या किया है, कैपेसिटर की यूज़ किया है। ये जो यहाँ इस टर्मिनल का वोल्टेज मैंने वी ए कंसिडर किया, और इस टर्मिनल के वोल्टेज को मैंने वी बी कंसिडर किया। बाय यूजिंग अ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के हिसाब से वी बी की वैल्यू क्या हो गई, आपके 0 हो गई। तो ये वी ए भी क्या हो गया, इसी के इक्वल रहेगा। वी ए वी बी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वी ए की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू KCL मैं इनपुट और आउटपुट साइड में दोनों साइड KCL को अप्लाई कर रही हूँ। नाउ मैंने इनपुट में अभी KCL को अप्लाई किया, तो इनपुट में मेरा क्या कनेक्टेड है, R कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है I in, मुझे I in की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या आ जाएगा, V in माइनस VA अपॉन R, वी इन माइनस वी अपॉन आर। तो वी ए की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, डिवाइडेड बाय आर। तो इनपुट साइड जो करंट मिल रहा है वी इन अपॉन आर, ये हमने इक्वेशन 1 दे दिया। नाउ अब मैंने आउटपुट साइड में KVL को अप्लाई किया है। मुझे फीडबैक करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सी क्या है, एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कुछ टाइम पीरियड लगेगा। तो d/dt ये क्या है, वो कैपेसिटर का टाइम पीरियड, चार्ज होने के लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है वो है VA माइनस, पहला पोटेंशियल क्या आ रहा है यहाँ पे, VA आ रहा है। तो VA माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय सी, VA माइनस V नॉट आएगा। तो VA माइनस V नॉट, VA की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। IF इज इक्वल टू CF d/dt माइनस V नॉट, तो माइनस CF d/dt V नॉट। दिस इज अ इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, V in अपॉन R इज इक्वल टू माइनस CF d/dt इंटू V नॉट। अब मुझे आउटपुट मुझे अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को मैंने किया। अब दोनों इक्वेशन जब हमने लिख लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेट फ्रॉम बोथ साइड। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, अब इसका टाइम पीरियड क्या है, 0 to t, तो इंटीग्रेशन मैं कर रही हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ 0 to 2 V in डिवाइडेड बाय R dt इज इक्वल टू माइनस CF इंटीग्रेशन ऑफ 0/t d/dt इंटू V नॉट। अब देखो आपको पता ही होगा कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो, एक साथ जब आते हैं तो ये एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ने इंटीग्रेशन, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो 0 to 2 V in by dt माइनस CF इंटू V नॉट। अब मुझे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं सिंपली हम। तो V नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन CF अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन R इंटू CF इंटीग्रेशन ऑफ V in dt। ये हो गया हमारा आउटपुट इक्वेशन। हमने आउटपुट इंटीग्रेशन का आउटपुट इक्वेशन क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब आउटपुट इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें R और C की ऐसी वैल्यू सेट करना है जिनकी वैल्यू क्या हो जाए, वो यूनिटी हो जाए इन रियल टाइम कांस्टेंट। तो मैंने वही सेम R की वैल्यू मैंने 1 मेगा ओहम कंसीडर की है, और C की वैल्यू मैंने 1 माइक्रो फैरेड कंसीडर किया है। तो R और CF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये यूनिटी हो गया। और इनपुट में मैंने एक साइनोसाइडल वोल्टेज को अप्लाई किया है। इनपुट क्या अप्लाई किया है, मैंने साइनोसाइडल वोल्टेज को इनपुट साइड में अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0/t इंटू V in बाय dt, बिकॉज मैंने R और C की वैल्यू क्या कर दी है, यूनिटी कर दी है। नाउ अप्लाई एक साइनोसाइडल वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, इनपुट साइड अप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू बी अप्लाई अ साइनोसाइडल वोल्टेज। इन दिस केस मुझे क्या करना है, इन रियल टाइम इंटीग्रेटर इन दिस केस is said to be a real time integrator in this case is said to be a
रियल टाइम, मुझे रियल टाइम के लिए अप्लाई करना है। तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 0 टू टी वी इंटू डी टी, मतलब आउटपुट में मुझे इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल रहा है इनपुट वोल्टेज का। तो वी इन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका रियल टाइम के लिए, वी साइन ओमेगा टी। हमने क्या किया, रियल टाइम में अप्लाई कर दिया, तो वी इन की वैल्यू क्या होगी, वी साइन ओमेगा टी हो गई। तो वी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ वी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो वी गेटिंग आउटसाइड, इट्स अ कॉन्स्टेंट फ्रॉम 0 टू टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, -1/RCF। अब मैंने इफ, ये सेकेंड कंडीशन हो गया, इफ वी इन इंटू डी टी, तो यहाँ पे क्या आएगा वी, तो क्या आएगा साइन ओमेगा टी को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो -1/R इंटू सी एफ इंटू वी। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आएगा, ठीक है, v इंटू कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी। सी क्या है, ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो v नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस v इंटू कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा r इंटू सी, ये आपको मिल जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट ओमेगा की वैल्यू क्या है, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा यहाँ पे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, गेटिंग अ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू वी इंटू कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आर इंटू सी एफ प्लस सी इन रियल टाइम कांस्टेंट। अगर मैं साइनोसाइडल वेव दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, कोसाइन वेव। जब मैं इक्वेशन को मॉडिफाई कर रही हूँ, यहाँ पे हम अगर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहाँ पे एज अ डिफरेंशिएटर में फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो वो एक्ट कर रहा था हाई पास कैपेसिटर की तरह। बट इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, हम फ्रिक्वेंसी को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये एज अ एक्ट कर रहा है लो पास कैपेसिटर की तरह। इंटीग्रेटर किसकी जैसे एक्ट कर रहा है, लो पास कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ अगर इनपुट में मैं रैम्प सिग्नल को अप्लाई कर रही हूँ तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, इनपुट में मैं अगर इनपुट में द इनपुट इंटीग्रेशन कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, द आउटपुट इज इंक्रीज लीनियरली। अगर इनपुट में मैं एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ तो ना मेरा आउटपुट में क्या होगा, इंक्रीज होगा लीनियरली। नाउ अगर मैंने इनपुट में स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर पल्स को अप्लाई किया तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, एक रैम्प पल्स मिलेगा, बिकॉज इट इज एक्ट एज अ इंटीग्रेटर। अब इंटीग्रेटर हमने देखा, इंटीग्रेटर क्या कर रहा है, तो इसके यूजर्स देख लेते हैं। तो अगर आर और सी की वैल्यू में लार्ज या यूनिटी कंसीडर कर रही हूँ तो वह एम्पलीफिकेशन के लिए क्या होता है, पॉसिबल होता है। देन कांस्टेंट डीसी वोल्टेज अगर अप्लाई कर रही हूँ तो आउटपुट में वो क्या हो रहा है, लीनियरली राइज हो रहा है एज अ रैम्प सिग्नल की तरह। देन यूजफुल है ये ए टू डी कन्वर्टर के लिए। हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इंटीग्रेटर को यूज करते हैं, या डिजिटल वोल्टमीटर मल्टीमीटर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ओपैम एज ए इंटीग्रेटर ये एक्ट कर रहा है लो पास कैपेसिटर की तरह। अगर मैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही हूँ तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी वजह से ये एक्ट कर रहा है एक लो पास कैपेसिटर की तरह। देन इंटीग्रेटर सर्किट कंस्ट्रक्ट होता है वेरियस इनपुट सिग्नल के लिए। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और आउटपुट अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये इसकी लिमिटेशंस है। Some portion of the input bias current also flow through the capacitor charged continuously, hence the output voltage goes on the increase with the time. These are the limitations of integrator.